ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा करें। ये समय है आराधना करने का, पूरे मन से करें, पूरे तन से करें, क्योंकि ये जब समय होता है धन्यवाद करने का तो उन बातों को याद करें जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में उत्तम तरीके से कार्य किया, गवाहियों को उत्पन्न किया और आज परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है, आज का दिन दिखाया। इस बात के लिए धन्यवाद करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जय की प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए। ये मेरे बच्चे की गवाही है। बीच में मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इसके पेट में बहुत दर्द हो रहे थे, काफ़ी दिन तक चलती रही। फिर मैं दूसरे डॉक्टर दिखाई और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसके वजह से बच्चा खा पी नहीं रहा था और बिल्कुल रो रहा था। वो हमेशा रोता था, वो बहुत परेशान था। फिर हमने रूमा सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए हमने फ़ोन की। सिस्टर ने भी प्रेयर की और लगातार उन्होंने प्रार्थना किया। इस वक्त तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, खा पी भी रहा है, खेल कूद रहा है और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को छुआ, ब्लेस किया और आज़ाद किया। इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस समय को दिया है कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। तो आइए क्यों ना आज हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इसी प्रकार से एक वर्शिप का गाना है, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। और आइए हम सब इस गाने को गाते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। हाँ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया,
मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया जब तू आया, आया दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। कहे प्रभु से, आज उसके आने से हमारे जीवन में आनंद आया है, हमारे दुश्मन हारे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस गाने को गाइए आप। आनंद पाया पाया जब से आया, आया दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। आनंद पाया पाया जब तू आया, आया दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर ऐ खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर ऐ खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। हो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। गम भी छूटे छूटे, बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को गाते हैं और आज उससे बातचीत करते हैं और अपनी बातों को उससे कहते हैं और इस आराधना को करते हैं। आज टूटा हूँ मैं खुद में प्रभु, और लौटना चाहूँ तेरे कदमों में प्रभु। आज टूटा हूँ मैं खुद में प्रभु, और लौटना चाहूँ तेरे कदमों में प्रभु। आज टूटा हूँ आंसू देखे हैं तूने मेरे खुदा, और संभालता तू कुप्पियों में पिता। आंसू देखे हैं तूने मेरे पिता, और संभालता तू कुप्पियों में खुदा। आज टूटा हूँ अब अकेला हूँ
इस दुनिया की भीड़ में और बैठना चाहूं, तेरे चरणों में प्रभु आज टूटा हूं। पिता, आज आपके करीब बैठना चाहते हैं पिता। प्रभु जी, सिर्फ आप ही हमारा सहारा और हमारा शरण स्थान है पिता। आज प्रभु जी हमको अपने से दूर ना करें पिता, बल्कि प्रभु जी आप हमें अपने बाहों में लिए हमें आगे बढ़ाएं पिता। आज जब हमारा भरोसा आप पे है पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी आप हमको आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और अपने में हमारे जीवन को स्थिर करें पिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो है मत्ती 21 और उसकी 12वीं आयत। जब मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर, कई बार ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई चीज़ हमको कहते हैं करने के लिए, वो हमें बहुत ज़्यादा खटकती है, वो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल में जान पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जब हमें किसी बात की आज्ञा देते हैं तो वो हमें समझ नहीं आता। कई बार तो ये भी हुआ है कि लोगों को लगता है कि शायद परमेश्वर जो समझा रहे हैं या जो कह रहे हैं वे गलत है। और ये आज की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ये लोगों को महसूस हो रहा है। ये बात उस समय भी थी जब यीशु मसीह इस संसार में था। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के मेज़ें और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उलट दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की जब 3.5 साल की जो मिनिस्ट्री थी, विच वॉज अबाउट टू कम टू एन एंड बिफोर हिज क्रूसिफिकेशन, तो उस समय यीशु मसीह गए थे मंदिर में। और ये लेंट का ही पीरियड का समय था जब वो उस मंदिर में, जब वो देखते थे कि किस तरह से लोग मंदिर के बाहर व्यापार कर रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम सब समझते हैं कि सच में ये वाकई कितनी घिनौनी बात लोग कर रहे थे। लेकिन जो लोग उस समय मौजूद थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसे एक्शन क्यों किया। हुआ इस प्रकार से था कि परमेश्वर का मंदिर, जो बहुत ही ज्यादा अति पवित्र स्थान माना जाना चाहिए और जो है भी अति पवित्र स्थान, उसके बाहर थोड़ा खुला स्पेस लोगों को दिखा। वहां लोग आते जाते थे तो लोगों को एक अच्छा बिजनेस पॉइंट दिखा, जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे ज्यादा फुटस्टेप्स पड़ते हैं लोगों के, वहां पे ही अगर कोई इंसान अपने व्यापार को शुरू करे तो माना जाता है बिजनेस लैंग्वेज में कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और हुआ इस प्रकार से कि जब यीशु मसीह ने देखा कि उस मंदिर में जो कायदे से एक पवित्र स्थान के तौर पे देखा जाना चाहिए, वहां पे व्यापार हो रहा है, वहां पे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने वहां पे बलि के लिए कबूतर और न जाने क्या क्या अन्य अन्य चीजों को रखा हुआ है ताकि लोग आए उसे खरीदें और उनका भी व्यापार बढ़े, और मंदिर में भी जो बलिदान चढ़ाए जाने चाहिए वो सब समय पे चढ़ते रहें। लेकिन जब वहां के लोगों ने इसी बात को पूरा का पूरा हम कह सकते कमर्शियलाइज कर दिया, इस कदर कि परमेश्वर को पीछे छोड़ वो व्यापार पे ही अपना सारा ध्यान देने लग गए, और वहीं से उस मंदिर की दूषित करने वाली हरकतें शुरू हो चुकी थी। मंदिर का व्यापार बहुत सालों से चल रहा था, और जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें ये बात का दुख हुआ कि किस तरह से लोगों ने परमेश्वर की उस अति पवित्र स्थान को इतना ज्यादा नापाक कर दिया है, इतना ज्यादा गंदा कर दिया है। और इस कारण उस समय यीशु मसीह को क्रोध आया और उन्होंने वो सारी टेबल्स गिरा दी, वो सारे मेज जो थे, जो कबूतर को बेच रहे थे, उन्हें उठा के पटक दिया और उनके तितर बितर कर दिया वो सारे स्थानों को जहाँ पे वो व्यापार हो रहा था।
हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस ज़माने के लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे परमेश्वर कर सकते, क्योंकि ये तो लोगों के पेट पे लात मारना हुआ, क्योंकि ये तो लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाया। कईयों के जो भेड़े वहाँ पे थी उनकी भेड़ों को उन्होंने खुला छोड़ दिया ताकि वो सभी जो व्यापार कर रहे थे वो ख़त्म हो सकें जड़ से। और जब लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो रहा था तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था यीशु मसीह का ये एक्ट, और वो सब यीशु मसीह पर क्रोध करने लग गए, वो उससे चिढ़ने लग गए। उसी यीशु मसीह से जिसके पीछे पूरा का पूरा जो समाज था वो होसन्ना के नारे लगा रहा था, पूरा का पूरा जो यहूदी समाज जो उसको एक मसीहा के तौर पे देख रहा था, इस एक्ट के बाद वही सब उससे चिढ़ने लग गए। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उनके कंफर्ट जोन के बाहर एक एक्ट किया और उन्हें करेक्ट किया। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों में भी जो ऐसे टेबल्स सेट की गई हैं शैतान के द्वारा, जो हो सकता है हमें टेम्पररी बेनिफिट दे रही हो, टेम्पररी ब्लेसिंग्स ला रही हो, टेम्पररीली वो हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा खुश कर रही हो या हमें खुशियाँ दिला रही हो, और हमें लग रहा हो कि ये तो कितनी अच्छी बात है, ये तो कभी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उन मेज़ों का हमारे जीवनों से पलट जाना ही बेहतर है। हो सकता है ये संसारिक दिमाग ना समझ पाए, लेकिन आत्मिक बुद्धि के द्वारा हमें ये बात बहुत बखूबी नजर आए कि हो सकता है आज ऐसी मेज़ें शैतान ने हमारे जीवनों में बसा रखी हैं कि हमें लग रहा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो फ़ायदे की नहीं, वो हमारे नुकसान की है। हम लॉन्ग रन में अपने लिए बहुत ज़्यादा गड्ढे खोद रहे हों। और आज के दिन जैसे उस समय यहूदी नहीं समझ पाए कि क्यों यीशु मसीह ने वो मेज़ें पलट दी, क्यों यीशु मसीह ने वो व्यापारों का और उन व्यापारियों का इतना नुकसान करा दिया। हो सकता है आज मैं और आप भी ना समझ पा रहे हो सकता है कि यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहे हो कि आज मुझे और आपको भी कुछ मेज़ें अपने जीवन में से गिराने की ज़रूरत है, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो वो कभी कंफर्ट के साथ नहीं आता है, वो हमेशा प्रिक करता है, वो हमेशा दर्द देता है, क्योंकि जब करेक्शन पेन दे रहा होता है उसका यही मतलब है कि वो सही तरह से कार्य कर रहा है जीवन में। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सुधारते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से नहीं सुधार पाते हैं। जब इंसान की तबीयत भी बेहतर हो रही होती है तो वो एकदम से खुश नहीं महसूस करता है। रिकवरी पीरियड कई बार बहुत पेनफुल होता है, कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर जैसे कि किसी का फ्रैक्चर हुआ और जब बोन रिप्लेसमेंट करनी हो या उस बोन को जोड़ना हो, चाहे प्लास्टर से करना हो चाहे वायर्स करना, तो वो सर्जरी जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है। इसलिए ताकि वो लॉन्ग रन में ज़्यादा बेटर वर्क कर सके। मे बी आज परमेश्वर मेरे और आपसे बात कर रहे हैं कि आज मुझे और आपको वो मेज़ें पलटनी है यीशु के नाम से, ताकि वो मेज़ें जो हमारे जीवनों में एक मजबूत पकड़ को हमारे जीवनों में रखें, उस पकड़ को छोड़ सके और परमेश्वर की पकड़ हमारे जीवनों में मजबूत हो सके। कई बार वो चीज़ों को छोड़ना जो हमें आशीष दे रही हैं पल भर की बहुत मुश्किल होता है। कई बार उन बातों को मानना जिसको हमें शायद इस संसार की नज़रों से लग रहा हो कि ये मान लिया तो नुकसान हो जाएगा, ये कर लिया तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ पहुंचेगी, ये सब बातों को मानना कई बार हमें पेनफुल लगता है। लेकिन जब परमेश्वर हमसे किसी बात को कह रहे होते हैं, उसे बिना सवाल किए, बिना शक किए, बिना उस पर मनन किए तुरंत एक्ट करना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमसे किसी बात के लिए कुछ कहा है, कोई निर्देश दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन हमें परमेश्वर से मिला है, तो उस इंस्ट्रक्शन को आंख बंद करके फॉलो करना ही हमारे लिए भला है, रादर देन डाउटिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे कर लें, पता नहीं ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने, ऐसे क्यों करने को कह रहे। अगर आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात को भले ही ना समझ पा रहे हो पर उसकी बात को माने ज़रूर। लेकिन क्या होता है कि जब हमें समझ में नहीं आता है उसकी बात तो हम मान नहीं पाते हैं, और वहीं पे हमें अपने ओबीडियंस को, अपने सबमिशन को, जो हम अपने परमेश्वर को जो हम सबमिट कर देते हैं, उस सबमिशन को हमें दिखाना है
कि अगर परमेश्वर आज आपके जीवन से जब वो मेज उखाड़ रहे हैं, उस मेज को पलट रहे हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो तंगी का हो, कोई आदत का हो, कोई पैटर्न का हो, किसी इंसान का हो, किसी भी बात का हो जो आपके लिए लॉन्ग रन में नहीं सही है, जो हो सकता है आपके जीवन में एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा हो, आज परमेश्वर उस मेज को गिराना चाहते हैं। और गिराते वक्त जरूरी नहीं कि हमें पता ना चले, हो सकता है दर्द बहुत हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन यकीन माने जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और जब हम कंप्लीटली अपने आप को उसके हाथों में सबमिट कर देंगे, तो वो हमारे लिए एक खूबसूरत रास्ता बनाएगा। जो कांटे हमारे जीवन से निकलते हैं, जब हम उन कांटों को परमेश्वर को निकालने देते हैं, तो वो घाव कभी निशान नहीं छोड़ते। वो घाव हमारे लिए एकदम ना के बराबर हो जाते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस घाव को बहुत खूबसूरत तरीके से भर देता है। और आज केवल और केवल उसकी बात को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन से हम में से हर एक से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पूरा का पूरा सबमिशन, पूरा अथॉरिटी और पूरा जो लीडरशिप होता है लाइफ का, वो उसके हाथों में दे दें। क्योंकि जब वो हमारा लीडर है, जब वो हमारा अथॉरिटी है और जब वही परमेश्वर हमारा गाइडिंग स्टार बनता है, तो ऐसी कोई मुश्किलें नहीं हैं संसार में जो हमारा जीवन बर्बाद करें। वो बर्बादी जो हमने ऑलरेडी अपने जीवनों में देख लिए, उसे भी वो आबादी में बदलना जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के सच्चे समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपका वचन है परमेश्वर जो हमें हर समय थामे रहता है। आपका वो प्रेम है परमेश्वर जो हमें कभी नहीं पिता टूटने देता, और आपकी सामर्थ है परमेश्वर जो हमें हर गहरे से गहरे गड्ढे से भी बाहर निकालती है। जब आज के दिन परमेश्वर आपने हमसे वचन के द्वारा बात किया कि वो मेजें परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं बिछाई गई हैं, वो हमारे जीवनों से पलट जाने पाए परमेश्वर, वो उखड़ जाने पाए वो मेजें हमारे जीवनों से पिता। वो तमाम बातें जो आपकी ओर से नहीं है, जो आपके वचन के अनुसार नहीं है पिता, वो चीजें, वो लोग, वो हरकतें परमेश्वर, वो वारदात, वो सभी बातें हमारे जीवनों से मिट जाने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी आपकी मर्जी है हमारे लिए वो पूरी हो सके। हम अपने सभी दर्शकों के लिए उनके प्रार्थना परमेश्वर, उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवारजनों को आपके हाथों में सौंपते। वो निवेदन परमेश्वर जो लोग मांग रहे हैं पिता, वो निवेदन आपके नाम से पूरे होने पाए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.